वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज जून शुरू हो चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ जून कैसा रहेगा 12 जोडिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेशतर प्लैनेट इस जून में चेंज होंगे। वीनस चेंज हो चुका है 30 मई को और वो पूरा महीना यानी कि 5 जुलाई तक जो है वो कैंसर में रहेगा। यहाँ पे मार्स वीनस का एक ही घर में इकट्ठा होना, फिर चंडाल योग का डिग्री वाइज खत्म होना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर मरकरी का काफी अरसे के बाद बुर्ज हमल से निकलकर टॉरस में आना और भी अपना सैटर्न जोहल का रेट्रोग्रेड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट। जून का महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिड ऑफ जून से पहले कुछ असरात आपको कुछ और नजर आएंगे। मिड ऑफ जून के बाद से हालात में कुछ और तब्दीली आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि जून के महीने गर्म होता है लेकिन आजकल सर्द हुआ है। बहुत पुरानी आपको प्रेडिक्शन बताई थी कि मौसम वेदर में तब्दीली देखने को मिलेगी। फिर सैटर्न सर्दी का कारक भी माना जाता है, ठंड का कारक भी माना जाता है, वो भी रेट्रोग्रेड होगा, वो भी जमीन के करीब तर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है 12 जोडिक के लिए। आपकी अपनी प्लैनेटरी कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कौन कौन से प्लैनेट किसके साथ क्या कम्बिनेशन बना रहे हैं, कोई ट्राइंग में है, कोई क्रान में है, कोई ऑपोजिशन में है, तो उसी तरह आपको उसके असरात मिलते हुए भी नजर आएंगे। और मार्स और वीनस का कंजक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत केयरफुल होकर आप चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। बात करते हैं बुर्ज हमल से, शुरू करते हैं। बुर्ज हमल का अपना रूलर जो है मार्स जो है वो चौथे हाउस में नीच का बैठा है, और वहीं सातवें और दूसरे का मालिक वीनस भी आ गया फोर्थ हाउस में। यहाँ से मार्स चौथी नजर से देखेगा सातवें घर को, और चौथी नजर से सातवें घर को, और सातवीं नजर से देखेगा 10वें घर को, और आठवीं नजर से देखेगा अपने एक्सॉल्टेड हाउस को यानी कि 11th हाउस को देखेगा। तो मार्स वीनस का ये कंजक्शन जज्बात के घर में, जहाँ वीनस को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है, मार्स नीच का है, और यहाँ बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ताले में आपके राहु भी है, जुपिटर भी और मरकरी भी। मरकरी 7 मई को निकल जाएगा, दूसरे घर में आ जाएगा। इस कुंडली में मरकरी यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी था, और यहाँ मरकरी तीसरे घर का भी मालिक था। तो कम्युनिकेशंस से रिलेटेड और अपनी मैरिज लाइफ को लेके, बिजनेस की पार्टनरशिप को लेके बहुत केयरफुल आपको यहाँ पर रहना है। यहाँ पे सन जो कि आपका दूसरे घर में था, जो कि आपके 5th का लॉर्ड है, वो भी तीसरे घर में आ जाएगा। और यहाँ जब जमनाई में मिड ऑफ जून के बाद आएगा, तीसरे का मालिक पांचवें का मालिक तीसरे में, एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ बनता है। तो यहाँ आपको कम्युनिकेशन से, अपने स्किल से, और तीसरे घर में शम्स बड़ा ज़बरदस्त होता है। लेकिन इस सब कुछ छोड़ के आपने आपको इमोशन से जितना दूर रख सकते हैं उतना ही आपको फ़ायदा होगा। जितना इमोशन से आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे तो आपकी लाइफ उतनी बेहतर होगी। वरना मैरिज लाइफ, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें, रिलेशनशिप को लेके, घर के माहौल को लेके बड़ी टेंशन पैदा हो सकती है। और कोशिश करनी है कि इस महीने आपने व्हीकल लेने का इरादा है तो उससे ज़रा अवॉइड करें, और अपने आप को जितना कूल रख सकते हैं उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि 17 तारीख को जमनाई में सन भी आएगा जो कि 5वें घर का मालिक है, अपने से तो 11वें घर में आएगा। ये एक अच्छी चीज़ है, आपको अपने स्किल के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू काफ़ी चीज़ें, और बहन भाइयों के थ्रू भी थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन सन के साथ सैटर्न की ट्राइंग भी होगी। लेकिन 17 ही तारीख को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा, जो कि पिछले घर का असर देगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आपके कैप्रिकॉर्न में बैठे प्लैनेट्स आपको क्या असर देते हैं। यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि जितना आप अपने आप पे कंट्रोल रख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज के ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हैं, और बिजनेस के लेवल, रिलेशनशिप के मैटर्स, अपने ख़ास तौर पर अदर रिलेशनशिप को, मैटर्स को यहाँ छुपाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन चीज़ों को लेकर बहुत केयरफुल अपने रहना। बात करते हैं टॉरस की। वीनस आपके 3rd हाउस में, 7वें और 12वें का मालिक भी 3rd हाउस में। तो बहुत केयरफुल होकर चीटिंग, धोखा, फ्रेब, फ्रॉड, किसी रिलेशनशिप से
बहन भाइयों से भी प्रॉब्लम आ सकती है, किसी नज़दीकी पड़ोसी से भी, और कम्युनिकेशन से। कुछ आजकल जैसे पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ही केयरफुल होके यहाँ धोखे का आंसर मिल रहा है। फाइनेंशियली मैटर्स को भी लेके प्रॉब्लम हो सकती है। मार्स और वीनस का कंजक्शंस है, और सन जो है वो भी आपके दूसरे घर में आ जाएगा, और मरकरी जो है वो आपके ताले में आ जाएगा। मरकरी का ताले में आना काफ़ी हद तक बेहतर तो होगा, लेकिन तीसरा घर मरकरी का, फलक का तीसरा घर है, लेकिन वो आपके ताले में बैठा हुआ, जो कि आपके सेकंड और फिफ्थ का लॉर्ड है। तो यहाँ इश्क से रिलेशनशिप अगर कुछ चल रहा है, और यहाँ कुछ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके ऊपर बदनामी जो है वो खड़ी हो सकती है, और फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है, क्योंकि सन जिधर आ रहा है वो फिफ्थ से जो है आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है, चीज़ों को ज़रा नॉर्मलाइज करना है, चीज़ों को ज़रा बेहतर करना है, तो यही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ वीनस जो कि आपका फिफ्थ लॉर्ड भी है और ट्वेल्थ लॉर्ड भी है, यानी बेड प्लेयर का घर भी है, तो यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें आपकी ओपन हो सकती हैं जो आगे आने वाली लाइफ के आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, और फाइनेंशियली मैटर्स को लेके भी कोई धोखा हो सकता है। ख़ास तौर पर अगर आप किसी को पैसे दिए हुए हैं तो यहाँ आपको थोड़ा सा एहतियात करनी होगी, उन पैसों को निकालने के लिए थोड़ा सा अक्लमंदी का सबूत देना पड़ेगा, और यहाँ ट्रैवल करते हुए भी आपको बड़ा सोच समझ कर ट्रैवल करना है, और ख़ास तौर पर ये चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि चोरी चकारी या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं, तो बहुत केयरफुल होकर बात करें। बुर्ज जोज़ा की यानी कि जमनाई की बात करें तो जमनाई वालों का अपना प्लैनेट 7 जून को तो आ जाएगा, लेकिन 12वें घर में आ जाएगा, सेकंड हाउस में वीनस और मार्स का कंजक्शन, जो थोड़ा फैमिली को लेके, फाइनेंस को लेके काफ़ी टेंशन डाल सकता है। लेकिन वीन मरकरी का 12वें घर में आना थोड़ा हेल्थ को भी लेके थोड़ा सा आपने कॉन्शियस रहना। लेकिन तीसरे का मालिक शम्स आपके ताले में आ जाएगा मिड ऑफ जून के बाद, और सैटर्न जो कि आपके 8वें और 9th का मालिक है वो भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो पिछले घर का असर देगा। तो थोड़ा इस महीने आपको बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को लेकर चलना है, बहुत सी चीज़ों को आपने मैनेज करना है, क्योंकि यहाँ पर वीनस पैसों को लेके थोड़ा मतभेद हो सकता है, या टेंशन आ सकती है फैमिली में लेके, कुछ पुरानी बातों को लेकर वही टेंशन पैदा हो सकती है, औलाद को लेके थोड़ा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो सकते हैं, किसी रिलेशनशिप को लेके किसी और वजह से थोड़ा सा आपको औलाद से रिलेटेड भी प्रॉब्लम, या रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो यहाँ कोई ईगो का मसला बनता हुआ नज़र आएगा, और कैरियर से जो थोड़ा टेंशन चल रही है, तो यहाँ कोशिश करनी है कि आप जितना अपने आप पे कंट्रोल रख सकते हैं उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। चीज़ों को नॉर्मलाइज करें, और ये महीना थोड़ा सा काफ़ी उथल-पुथल वाला होगा, लेकिन अगर आप कंट्रोल रखते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल प्रॉपर करना पड़ेगा। बात करते हैं बुर्ज कैंसर यानी सरतान की, जहां ये मार्स और वीनस का कंजक्शन हो रहा है। मार्स इस कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट है, जो 5th और 10th का लॉर्ड है, और वो लगन में बैठा हुआ है। लगन का मालिक जो है वो पूरा महीना घूमता रहेगा। यहाँ 30 जून तक तो मार्स ने इधर ही रहना है। फिर वीनस जो कि 4th लॉर्ड और 11th लॉर्ड का कनेक्शन यहाँ बन रहा है। यहाँ धन योग भी बहुत बन रहा है, रिलेशनशिप भी यहाँ पर बन सकता है। जुपिटर जो कि आपके 10वें घर में बैठा है, जहाँ पर राहु और मरकरी बैठे हुए हैं, तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में जो थोड़ा सा आपको पहले कन्फ्यूजन हो रही थी या थोड़ा टेंशन रही थी, समझ नहीं आ रही थी, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी खुलेंगी ज़रूर। फिर सन जो कि आपका 12वें दूसरे घर का मालिक, वो 12वें घर में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं फॉरेन से भी आपका कोई लिंक जुड़ता हुआ नज़र आएगा, जहाँ से आपको इनकम के सोर्स बनते हुए दिखेंगे और नज़र भी आएंगे। और मरकरी जो है वो भी 11th हाउस में आ जाएगा, जो कि 12वें घर का मालिक है। तो यहाँ खर्चों को लेके भी थोड़ा टेंशन रह सकती है, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को आपको ज़रा कंट्रोल करेंगे तो काफ़ी हद तक बेहतर। यहाँ नए रिलेशनशिप की तरफ आप जा सकते हैं, नए रिलेशनशिप की तरफ आपको ज़रा फोकस हो सकता है। सैटर्न 8वें घर में बैठा हुआ है, ये प्रॉब्लम्स आपको देता रहेगा, क्योंकि ये दूसरे घर को देख रहा है, तो दूसरे घर का मालिक जो है उसके साथ ट्राइंग ना रखें। तो यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा डिले कर लें, या कहीं बड़ा खर्चा करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिएगा। ये ऐसा ना हो कि आप किसी चीज़ पे
इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पैसा आपका ज़ाया हो सकता है। और यहाँ बहुत केयरफुल होकर रहना है, यहाँ दोस्तों से और कोई पुराने रिश्तों से कुछ मनमुटाव पैदा हो सकता है, कुछ रिलेशनशिप में कुछ खटास आ सकती है, कुछ अनबन हो सकती है जो कि मेंटली तौर पे आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। अब हम बात करेंगे बुर्ज असद की, यानी कि बुर्ज ल्यू की। ल्यूनों के लिए बहुत ही ये थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके 12वां घर में हो रहा है। 12वां घर जो कि बैड प्लेयर का घर भी होता है और जो कि खर्चों का भी घर है, बैड प्लेयर का भी घर। और यहाँ पर कोई रिलेशनशिप, कोई छुपा हुआ कोई रिलेशनशिप या कोई छुपी हुई चीज़ दोबारा खड़ी हो सकती है और आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। जुपिटर की 5वीं यूनिट से आपको लगन को देख रहा है, ये एक बहुत बड़ी कुदरत की तरफ से आपको हेल्प मिल रही है। यहाँ सैटर्न भी देख रहा है लगन से 7वें घर से लगन को देख रहा है। तो यहाँ आप अपने आप को जितना डिसिप्लिन में रखते हैं, जितना चीज़ों को बेहतर रखते हैं, उतना ही आपके लिए बेहतर। लेकिन मार्स की 8वीं नज़र जो है वो 7वें घर में पड़ रही है, जो कि आपके रिलेशनशिप में कोई टेंशन या परेशानी या डिवोर्स जैसी नौबत भी ला सकता है, या बिजनेस पार्टनर के साथ बैठे बैठाए कोई फाइनेंशियली मैटर्स को लेके या फीमेल्स को मैटर्स को लेके प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे बुर्ज असद वालों के लिए बहुत केयरफुल होकर रहना है। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें ओपन हो सकती हैं जो आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती है, तो बहुत केयरफुल होकर। यहाँ पे शम्स 11वें घर में आ जाएगा तो थोड़ा सा रिलीफ आपको ज़रूर मिलेगा। और मरकरी भी 9th हाउस से निकल कर आपके 10th हाउस में आ जाएगा, तो थोड़ा सा रिलीफ जो है कैरियर सेट में होगा। लेकिन कुछ पुरानी चीज़ों को लेके आपने बड़ा केयरफुल, क्योंकि वीनस जो है आपके 10वें का और 30वें घर का मालिक है। तो यहाँ कोई अगर प्रोफेशन या करियर को चेंज करने का सोच रहे हैं तो ये अच्छा टाइम नहीं है, यहाँ थोड़ा वेट कर लें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर सिचुएशन हो सकती है। बात करते हैं बस शिमला यानी कि विर्गो की बात करते हैं। आपके 11th हाउस में हो रहा है मार्स और वीनस का कंजक्शंस। आपका वीनस जो है दूसरे और 9th का मालिक है, योग कारक प्लैनेट है। मार्स इस कुंडली में मेलिफिक प्लैनेट है, 3rd का 11th में, ये एक अच्छी चीज़ है। वीनस आपका दूसरे का मालिक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर 8वें का भी मालिक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं धन योग तो बनेगा कि आप जो बड़े लेवल का बेनिफिट सोच रहे हैं वहाँ आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ज़रूर। लेकिन कुछ दोस्तों से, कुछ रिश्तेदारों से, कुछ बड़े बहन भाइयों से को टेंशन आ सकती है, ख़ास तौर पर किसी बहुत करीबी दोस्त के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। और यहाँ पे जुपिटर जो कि आपके 8वें घर में 7वें का मालिक है और आपके 4th लॉर्ड का मालिक है, तो विरासती प्रॉपर्टी से तो कोई ना कोई हल बनता हुआ नजर आएगा। मरकरी का 7 जून को 9th हाउस में आ जाना, ये एक बहुत बड़ा रिलीफ आपको यहाँ पे मिलेगा। और सन का भी जो कि 12वें घर का मालिक है वो आपके 10वें घर में आ जाए, तो कैरियर में कोई बहुत बड़ा तब्दीली या बदलाव या चेंज का सही टाइम नहीं है। थोड़ा वेट कर लें, आपके लिए चीज़ें फेवर में आती हुई नजर आएंगी। कुछ अगर आप फॉरेन की साइड पे कुछ चीज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ बदलाव देखने को ज़रूर मिल सकता है। और 11वें घर में करीबी दोस्तों के साथ कोई प्रॉब्लम या कोई रिलेशनशिप को लेके कुछ ऐसा धोखे फरेब भी आपके साथ हो सकता है, तो बहुत केयरफुल होकर आपको यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करना है। अब हम बात करेंगे लिब्रा यानी कि मेज़ान की बात करेंगे। लगन का मालिक 10वें घर में मार्स के साथ, 7वें का मालिक और लगन का मालिक 10वें घर। मार्स और वीनस का कंजक्शन 10वें घर में, बड़ा केयरफुल होकर आपको रहना पड़ेगा, अपनी स्टेटस को बचाना पड़ेगा, वरना कोई ना कोई बदनामी आपके ज़रूर मथे लग सकती है। क्योंकि मार्स यहाँ पे आपके 7वें घर का दूसरे घर का मालिक है और वीनस आपके ताले का और 6ठे घर का भी मालिक है। जुपिटर आपके 7वें हाउस में राहु के साथ है और मरकरी भी उसके साथ है, जो 7 जून को 8वें घर में आ जाएगा। सैटर्न जो कि आपके 5th लॉर्ड, वो भी तीसरी नजर से देख रहा है, तो यहाँ आपको अपने माइंड पे बहुत कंट्रोल रखना है और बहुत सोच समझ कर चीज़ों को लेकर चलना है, वरना बदनामी आपका पीछा कर सकती है। और यहाँ बैठे बैठाए बरसों की मेहनत आपकी चंद दिनों में तबाह हो सकती है। यहाँ मरकरी का भी 8वें घर में, मरकरी आपके 12वें घर का मालिक है और मरकरी आपके 9th का भी मालिक है, तो ये 8वें घर में आ जाएगा। फादर से रिलेटेड भी
बॉस से रिलेटेड भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। और सन जो कि आपके 11th का मालिक है वो 9th हाउस में आ जाएगा, तो ये एक 9th का मालिक जो है वो मरकरी जो है वो 8वें में होगा, तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकते हैं। केतु आपके ताले में, सबसे पहले तो आपने अपने आप को अक्ले कुल समझना छोड़ देना है। आपने दूसरों की एडवाइस के ऊपर भी चलना है। अपने आप को अक्ले कुल, ठीक है आप होंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ों को ईगो का मसला नहीं बनाना, और पुरानी बातों को जो गुजर चुकी हैं उनसे रिलेटेड अपने आप को जोड़े मत, वरना पुरानी बातें ही आपके लिए मसला खड़ा कर सकती हैं। यहाँ पे औलाद को लेके भी थोड़ा टेंशन पैदा हो सकती है, रिलेशनशिप को लेके भी प्रॉब्लम हो सकती है, और कईयों को जो कह रहे थे कि वो शायद मुझे डिज़र्व करता हूँ कि मुझे ये चीज़ मिल जानी चाहिए थी, ओहदा वगैरह, तो वहाँ थोड़ा सा डिले जो है वो आपको फेस करना पड़ सकता है। तो बस अपने आप को पैनिक होने से बचाएं, और पैनिक मत करें अपने आप को, रिलेशनशिप पे फोकस करें अपने आप को। यहाँ अदर रिलेशनशिप की वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो बहुत केयरफुल होकर आपको रहना। बात करें हम स्कॉर्पियो की, स्कॉर्पियो के 9th हाउस में हो रहा है, क्योंकि आपका भी लगन का मालिक और 7वें का मालिक 9th हाउस में बैठा। 7वें का मालिक 9th हाउस में बैठे तो वेरी गुड साइन, यानी लक और फेवर आपको मिलेगी यहाँ पर। कि सन जो कि आपके 10वें घर का मालिक है वो अब 7वें घर से निकलकर इसी महीने मिड ऑफ जून के बाद कुछ चीज़ें चेंज होती नजर आएंगी। तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों को आपने थोड़ा सा मैनेज करना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी। यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स कैरियर को लेके आपको हो सकती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा आप डिप्रेशन में आ सकते हैं। और मार्स जो कि आपका लगन लॉर्ड भी है और छठे घर का भी मालिक है, वो आपके 9th हाउस में बैठे। जुपिटर छठे घर में बैठ के यहाँ पर वर्कलोड और कर्जा और अगर कोई लिटिगेशन है वो बढ़ा सकता है, लेकिन कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में और फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा आपको बेहतर देखने को ज़रूर मिल सकती है। सेटन जो कि इस कुंडली में शाशा योग बना रहा है, बेशुमार ऐसे होंगे टॉरस वाले या स्कॉर्पियो वाले, लियो वाले, एक्वेरियस वाले, जिनके ये बाय बर्थ चार्ट में होगा। अब सेटन का रेट्रोग्रेड हो रहा है पिछले घर पे तो देखना, तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब कोई प्लेनेट आपका कैप्रिकॉर्न या टॉरस या वर्गो में बैठा हो। तो यहाँ आपको कोशिश ये करनी है कि तीसरे घर को देख रहा है अपने एग्जॉल्टेड हाउस को, तो अपने स्किल के ऊपर भरोसा करना है, अपनी हिम्मत और करिश के ऊपर चीज़ों को लेकर चलना है। अगर अपनी हिम्मत और करिश को कायम रखते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। बात करेंगे सेक्रेटेरियस वालों के लिए, बहुत खतरा है सेक्रेटेरियस वालों के लिए, क्योंकि लगन का मालिक 5वें घर में राहु को क्रॉस कर चुका है। चंडाल योग जो था वो डिग्री वाइज थोड़ा सा आगे हो रहा है। वही मरकरी जो कि 7वें का मालिक बैठा था, यानी लगन का मालिक और 7वें का मालिक 5वें घर में राहु के साथ रिलेशनशिप और मल्टीपल रिलेशनशिप आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकते हैं। तो वीनस और मार्स आपके 8वें घर में, कोई बदनामी या कोई स्कैंडल्स आपके यहाँ प्रॉब्लम आपको खड़ा कर सकता है, आपके लिए बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम ला सकता है। सन जो कि आपका 9th लॉर्ड है वो इस साल इसी महीने 17 तारीख के बाद लगन में आ जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा आपने केयरफुल होकर रहना, अपने रिलेशनशिप को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो मैटर है उसमें थोड़ा सा आपको रिलीफ जो है वो भी मिलता हुआ नज़र आएगा। को मार्स ने पूरा जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई डिस्प्यूट या कोई टेंशन या फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा हो सकता है। यहाँ ख़ास तौर पर जो स्टॉक मार्केट या दूसरी चीज़ गेम है उसमें खेलते हैं, बहुत केयरफुल होकर यहाँ चीज़ें जो है फाइनेंशियली धोखा भी जो है वो आपको मिल सकता है। एक प्रॉब्लम से निकल कर दूसरी प्रॉब्लम में ज़रूर टेंशन में आ सकते हैं, तो बहुत केयरफुल होकर आपको लेकर चलना है। एक अच्छी चीज़ है कि लगन का मालिक लगन को ज़रूर देख रहा है, तो ये अगर आप अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। 7 तारीख को मरकरी भी छठे घर में आ जाएगा, तो रिलेशनशिप को लेकर बहुत केयरफुल रहना। यहाँ आपको प्रॉब्लमेटिक चीज़ें दिख सकती हैं, और यहाँ करियर को लेके भी मसाइल आपके लिए आ सकता है। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न का लगन का मालिक दूसरे घर में रेट्रोग्रेड इसी महीने हो जाएगा, और 4th हाउस में आपके मरकरी भी, जुपिटर भी और राहु भी बैठा। मरकरी आ जाएगा आपके
तो छठे का मालिक है 5th में आ जाएगा, तो माइंड में लेके थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन तो ज़रूर रह सकती है। कुछ माजी की चीज़ों को लेकर थोड़ा टेंशन ज़रूर रह सकती है। केतु जो है आपके 10th हाउस में है और वीनस आपके 7th हाउस मार्स में, तो बहुत केयरफुल हो कि आपको अपनी मैरिज, बिजनेस और कॉन्टैक्ट को बहुत सोच समझ कर फैसला करना है। ज़रा सा जज्बात में आकर, ज़रा सा जोश में आके बनी बनाई खेल आप अपनी बिगाड़ सकते हो, तो बहुत केयरफुल होके। यहाँ एक गलती की गुंजाइश आपको बहुत दूर ले जाएगी, आपके बने बनाए रिश्ते खराब कर सकती है। बात करें हम एक्वेरियस की, यानी कि बुर्श दिलों की बात करते हैं, बुरे दिलों की बात करते हैं, तो लगन का मालिक लगन में रेट्रोग्रेड है वो जगह इसी महीने, लेकिन मरकरी जो है जो कि आपके 3rd हाउस में था और जुपिटर भी 3rd हाउस में था, राहु भी, मरकरी आपका 4th हाउस में, क्यों मरकरी आपका 8th का भी लॉर्ड है और आपके 5th का भी लॉर्ड, अपने से 12वें घर में होगा। यहाँ आपको थोड़ा सा सुकून जरूर देखने को मिल सकता है। यहाँ सन जो कि आपके 7वें हाउस का मालिक है वो 5th में आ जाएगा और छठे घर में वीनस और मार्स का। किसी भी आपने लड़ाई झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट से बचना, वरना कोर्ट कचहरी में जाके मामला तो जा सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं। मरकरी भी जो 7 तारीख को यहाँ से निकलेगा और सन जो कि 15 तारीख को होगा, सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा। यहाँ सैटर्न का रेट्रोग्रेड 12वें घर को दिखाएगा, तो अगर आप कहीं फॉरेन जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं या फॉरेन जाने का कोई चीज़ देख रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ी बेहतर है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि वर्किंग प्लेस पे किसी भी ऐसी चीज़ से बचना है जो आपके लिए बदनामी का बायस बन सकता है। वीनस छठे घर में थोड़ा पेट से रिलेटेड भी चीज़ों को आपको प्रॉब्लम दे सकता है, तो हेल्थ से रिलेटेड भी चीज़ों को जितना ज़्यादा अपने आप पर फोकस कर सकते हैं उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। वो चार्ट पे देखिए, अगर कोई भी आपको चार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो अगर जोन वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो लगन का स्ट्रॉन्ग आप जरूर पहन सकते हैं, जिसे ब्रूट्स ऑफ फायर कहते हैं। तो यहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। हम आखिरी जोड़ी पाइसेस की बात करते हैं। आपके 5वें घर में मार्स और वीनस का कंजक्शन, और मार्स आपकी कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट है। 3रे घर का मालिक और 2nd का और 9th का मालिक है 5th हाउस में। औलाद को लेके प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है, जो एजुकेशन हासिल करें उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, औलाद को लेके कुछ इस तरह के मामला खड़े हो सकते हैं, और आपके अपने दिली जज्बाती मामला भी थोड़ा सा इस तरह इमोशंस बन सकते हैं। लेकिन मरकरी 7 तारीख को दूसरे घर में आ जाएगा, जो कि आपके 7th और 4th का लॉर्ड है। मदर की हेल्थ को लेके भी, घर के स्कूल को लेकर थोड़ा सा टेंशन रहेगी, और व्हीकल्स को रिलेटेड भी थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन रहता है। घर के माहौल को जितना भी आप बेहतर रख सकते हैं उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। घर का माहौल यहाँ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और अपना दिमाग का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वीनस आपके 8वें घर का भी मालिक है। अगर आप यहाँ थोड़ा सा चीज़ों को लेकर चलते हैं तो प्रॉब्लम आपको थोड़ा सा बेहतर कर सकती है यहाँ पे, क्योंकि 9th हाउस का मालिक जो है वो फादर से रिलेटेड भी, और सन जो है आपके छठे घर का मालिक है। तो यहाँ बिला वजह किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से, किसी भी झगड़े से आपको बचना, खासतौर पर ननिहाल वाली साइड के ऊपर से कोई झगड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को जितना भी आप बचा सकते हैं तो उतना ही बचा के रखें, उतना ही आपके लिए बेहतर है। सैटर्न जो कि आपके 12वें घर में का मालिक है, 12वें घर में ही है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, थोड़ा सोच समझ कर फैसला कीजिएगा, थोड़ा सा चीज़ों को वॉच करें, देखें, तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में नज़र आ सकती है। लेकिन जल्दबाजी में उठाए हुआ कदम आपके लिए प्रॉब्लम डाल सकता है। और यहाँ औलाद को हेल्थ को लेके भी थोड़ा प्रॉब्लम, अपनी भी हेल्थ को लेकर, औलाद की भी हेल्थ को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम, जो पाइसेस वाले उनको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। जो यहाँ बैठकर अदर स्टडी कर रहे थे, फॉरेन स्टडी कर रहे थे, उनके लिए थोड़ा सा चीज़ें रुकावटें आएंगी, लेकिन आस्ते आस्ते चीज़ें थोड़ी बेहतर होती हुई दिखेंगी ज़रूर आपको। ये था जून का महीने का प्लानिटरी कंडीशन, और 12 जोड़ी पे क्या असर पड़ेंगे। जितना बेहतर अंदाज से मैं कोशिश कर सकता था मैंने कोशिश की। अपनी इस कोशिश में कितना कामयाब रही आप अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं। मेरी कोशिश की जितना बेहतर अंदाज से आपको मैं गाइड कर सकूँ, मेरी कोशिश की उस तरह मैं आपको करूँ। अब आप भी बता सकते हैं कितना सही था या कितना गलत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह प्रॉपर, क्योंकि इस महीने बड़े इवेंट्स हैं,
और जुपिटर का भी है। जुपिटर अब डिग्री वाइज आगे होता जा रहा है, जिससे काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा, चीज़ें बेहतर होंगी, शुरू होंगी। लेकिन मार्स वीनस के कंजक्शंस 5 जुलाई तक, ये बहुत ही केयरफुल आपको सारे 12 जोड़ी को बहुत केयरफुल होकर रहना है। सन का भी ट्रांजिट जमनाई में हो रहा है, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो पे। अल्लाह।